और हार्ड नहीं था पेपर, बहुत ही सिंपल था। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से दिए थे, कुछ क्वेश्चन थे जो तुम्हारे पहले के सिलेबस मतलब क्वाड्रेटिक से थे, बाकी क्वेश्चन सारे मॉड्यूल से थे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अगर आप मॉड्यूल कवर करते जाओगे अच्छे से तो आपको पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं महसूस होगा। चलो एक स्क्रीनशॉट तो मेरे पास आया, ये जनरल मैथमेटिक्स है। हाँ, इसको डिफिकल्ट माना जा सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन को इस तरह के 16 नंबर मेरे को आया है ना। देखो मैं बताता हूँ क्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये जनरल मैथमेटिक्स माना जाता है, और ये इन जनरल हर एक पेपर में दिखाई पड़ना चाहिए। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब पेपर जो है कह लो खराब है ना। सो 16 नंबर में डिस्कस करता हूँ। सिक्स्थ पावर ऑफ 9 प्लस 4√5, और इसमें प्लस किया गया है थर्ड पावर ऑफ 2 + √5, और ये दोनों नंबर में ऐड किया गया है थर्ड रूट ऑफ √5 - 2। अब बताओ, मान लीजिए कि किसी को मैं कहता हूं कि इसको सॉल्व करिए आप, मुझे नहीं लगता वो ढंग से सॉल्व कर पाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा पता ही नहीं है ना। इस नंबर का सिक्स रूट क्या है पता ही नहीं है। लेकिन एक बात मुझे क्लियर है, एक बात मुझे ध्यान मतलब दिखाई पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, कि ये देखो √5 - 2 है, और ये √5 + 2 है ना। बेसिकली ये आपका √5 - 2 है, और ये √5 + 2 है। ये दोनों ना लगभग कॉन्जुगेट जैसे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी प्रोडक्ट लिया गया, तो प्रोडक्ट लिया गया है इसका मतलब क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करके हम लोग देखें तो जरा देखो 5 - 4 = 1 आ रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहीं से रिलेशन है। अब देखो इसमें हो क्या रहा, हमें सिंपली ना प्रोडक्ट करना था, कुछ नई चीज नहीं थी। 9 + 4√5 होल पावर 1/6 है। अगर इसको भी 1/6 में मैं कन्वर्ट कर लूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास x का पावर 1/3 है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x² का पावर 1/6 लिखना पड़ेगा ना। मतलब अंदर वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करो तो। सो 2 + √5 का होल स्क्वायर का पावर कितना होगा, 1/6 होगा। सिमिलरली यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा कि √5 - 2 होल स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब क्या होगा ना, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पावर कॉमन है, पावर रूल लगा देंगे, a का पावर m, b का पावर m = a × b का पावर होल m, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो पहले ना इनको सिंप्लीफाई कर लो। 2 + √5 की होल स्क्वायर क्या होगी, a + b होल स्क्वायर, सो 2² और √5² और प्लस 2 × 2 × 4√5। ये तो लगता है कि 9 + 4√5 आ रहा है। आया 9 + 4√5, ये फर्स्ट टर्म है, और फॉर्चुनेटली ये भी आपका सेम आ रहा है, 9 + 4√5 का पावर 1/6। ये तो दोनों सेम आइडेंटिकल हो गए नहीं।
इनका स्क्वायरिंग करो, आपको क्या मिलेगा? 9 माइनस 4√5 होल पावर 1/6। ये तो हो गया 2 टाइम्स 9 प्लस 4√5 होल पावर 1/6 इंटू 9 माइनस 4√5 पावर 1/6, 2 इंटू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट करो, 9 प्लस 4√5, 9 माइनस 4√5, आइडेंटिटी लगा दो, 9 स्क्वायर माइनस 4√5 की होल स्क्वायर 1/6 पावर हो जाएगा 2 इंटू 9 स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 81 माइनस 4√5 स्क्वायर 80 पावर 1/6, 2 इंटू 1 की पावर 1/6, रिजल्टेंट इज, रिजल्ट क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था ये आपके अंडर सिलेबस है एक्चुअली, समझिए। ये मैंने 9th-10th के टॉपिक्स को मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बना करके आपको दिया था, है ना? तो इन सब चीजों की एक्सपोनेंट रूल, सर्ट्स वगैरह ये आपको थोड़े बहुत ना आने चाहिए। ये हम लोग बहुत ही बेसिक बचपन में पढ़ते, राइट? और ऐसा किसी को कोई डाउट? सेवेंटीन नंबर का फोटो मेरे पास आए तब ना मैं सॉल्व करूँ। मेरे पास तो सिर्फ 16 नंबर का आया है। अजय कितने कितने स्कोर किए शांतनु तुमने? आप लोग क्या क्या स्कोर किए हो? अंकित 201, ये लास्ट टाइम से तो बेटर स्कोर है तुम्हारा। 17 की फोटो आई है मेरे पास। 205 ओम चौधरी, ठीक तो है? 234, वेरी गुड। और क्या चाहिए? 300 नंबर में आप लोग 200 नंबर प्लस कर रहे हो, तो बहुत अच्छा स्कोर है। क्या आप लोग नोट्स वगैरह लेकर के बैठते हो टेस्ट देने, या फिर विदाउट नोट्स देते हो? हम्म, ठीक है स्कोर है गौरी ऋतुजा दोनों का। आप लोग देते कैसे ये बताओ ना। आप लोग नोट्स वगैरह लेके बैठते हो, या फिर मतलब नोट्स वगैरह एकदम साइड में रख के बैठते हो? ये टेस्ट ओपन टेस्ट नहीं है। हाँ, ये टेस्ट जो भी होता है आप लोग का, ये ओपन टेस्ट नहीं है। ओपन टेस्ट में क्या होता है कि आपको थ्योरी वगैरह जितने भी नोट्स वगैरह है ना, सबको साथ में लेकर के बैठना होता है और तब सॉल्व करना होता है, ठीक है? ये ओपन टेस्ट नहीं है। इसमें ऐसे टेस्ट में क्या करना होगा आप लोग को कि जितने भी नोट्स वगैरह है, इवन मॉड्यूल जो भी है, उसको ना एकदम बिल्कुल किनारे रख दो। आपके पास नहीं होने चाहिए। आपके कम से कम 4 मीटर रेडियस के पेरीमीटर के बाहर होना चाहिए।
मतलब कोई हिंट नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन का। इवन इफ आपको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, फिर भी उसको पलट करके नहीं देखना है। ठीक है, मतलब ऑनेस्टली टेस्ट देना है। तो अगर इतना स्कोर आप करते रह जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर है फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कुछ हेल्प लेकर के ये स्कोर कर रहे हो, तो फिर ये स्कोर अच्छा नहीं मैं कहूँगा। ठीक है, तो मैं 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आसान है बट देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है। 0.5 ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है ना, इन चैप्टर एक्सरसाइज का है, इन चैप्टर एक्सरसाइज का है। देखिए क्या है, नीचे जो क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्क्रिमिनांट हम चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ना इस केस में आपका देखो, थोड़ा इसको ऑर्डर में लिखोगे ना तो दिखाई पड़ेगा। 0.5 होल डिवाइडेड बाय -x² प्लस x और -1। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिख दिया। अब d हम लोग चेक कर लेते हैं। b² b का वैल्यू कितना है, 1 है। -4 इंटू a का भी वैल्यू -1 है और c का भी वैल्यू -1 है। सो d इज -3। डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया, लेस देन 0 हुआ ना। डिस्क्रिमिनांट जब लेस देन 0 होता है तो रूट्स रूट्स किस तरह के होते हैं। यस सर, यस सर। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है तो रूट्स का नेचर क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी होता है। सो रूट्स इमेजिनरी आपके बन रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स। अच्छी बात है, इसका मतलब हमारे पास ना रियल रूट्स नहीं है, नहीं ना है। तो साइन स्कीम हम तैयार करते हैं। तो जब रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब रियल नंबर लाइन को पार्टीशन करने वाला कोई भी रूट्स नहीं है। तो मैंने बताया था कि जब ऐसा केस हो तो उस केस में कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ना 0 आ रहा है, अगर मैं 0 लेता हूं ना तो ये निगेटिव होता है। अगर मैं 0 लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव होता है। मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हर जगह 0 है। और हम लोग को सॉल्यूशन किसके लिए लिखना है, लेस देन 0 के लिए, मतलब कब कब निगेटिव है, तो ये तो हर जगह निगेटिव है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अगर इंटरवल हमसे पूछता है तो मैं निगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दूंगा। अगर हमसे सेट पूछता है तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब रूट्स नहीं रहते हैं तो कहीं पर भी नंबर आप उठा करके ना टेस्ट कर सकते हो। और ये मैंने लेक्चर में बताई थी क्रिस्टल क्लियर। मतलब मैं बोला था कि जहां पर रूट्स नहीं रहेंगे वहां पर उसके मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, रियल रूट्स होने चाहिए सिर्फ, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन दिया गया था। सॉल्व करके आंसर ट्राई करते हैं, मतलब वो सब ठीक है। देखो टेस्ट में कुछ भी करो, लेकिन मतलब नोट्स वगैरह ना कभी अपने पास नहीं रखना, नोट्स और मॉड्यूल। समझ गए, टेस्ट देते समय नोट्स और मॉड्यूल कभी भी अपने पास में नहीं रखना। टेस्ट खत्म हो जाए तब आप पलट करके देख लीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां की है। तो इस तरीके से टेस्ट देना है, ठीक है।
अंकित बाद में आपको टेस्ट अलाउड हुआ था? नहीं सर, मैंने दे दी थी अभी। उसी समय दे दिए थे? ओके हाँ। चलिए, आज हम लोग ना कुछ आगे का टॉपिक्स देखते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर है नहीं। अब एक एक क्वेश्चन मान लिया कि सब लोग स्क्रीनशॉट तो नहीं भेज पाओगे, है ना, काफी टाइम भी लग जाएगा। तो हम लोग आगे का टॉपिक्स देखते हैं, और पेपर जब आ जाएगा ना अपने ग्रुप पर फुल पेपर, तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। हम लोग नेचर ऑफ रूट में ना नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, देखो इसमें ना दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं सबसे पहले ये रिवाइज करवा दूंगा कि सबसे पहले अगर डी मेरा इक्वल टू 0 होता है कभी भी, है ना, अगर डी कभी भी इक्वल टू 0 होता है तो हमारे रूट्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं ना, हाँ। है ना। और रियल एंड जब इक्वल। डी मेरा इक्वल टू 0 नहीं है, उस समय रूट्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। सो ये बात एकदम ना फैक्ट याद रखना होगा कि इक्वल रूट के केस में ही डी 0 होता है, और अनइक्वल रूट में डी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जो इक्वल रूट्स है ना, ये दोनों रूट्स इमेजिनरी हो सकते, रियल हो सकते, जो भी है सारे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो डी इक्वल टू 0 में इक्वल रूट तो हो रहा, बढ़िया बात है। नॉट इक्वल टू 0, अब नॉट इक्वल टू 0 के ना दो केस है। नॉट इक्वल टू 0 का दो केस है। एक तो पहला आपका बन जाता है डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। डी ग्रेटर देन 0 में आप लोगों ने क्या याद कर रखा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना याद? इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, और इस केस में हम लोग जनरली इमेजिनरी रूट्स लिखा करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कंडीशन होता है। एक मिनट बच्चे, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि डी ग्रेटर देन 0 में हम लोग रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा करते हैं, और डी लेस देन 0 में इमेजिनरी लिखा करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन याद रखना होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसमें एंड भी लगा हुआ है। और एंड में क्या लिखा हुआ है? ए बी सी ऑल कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी रियल नंबर। इस केस में भी एंड लिखा हुआ है। ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब जाकर के इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, और तब जाकर के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये रियल नंबर हटा करके कुछ और लिख दूं तब क्या होगा, है ना। तो तब चीजें चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है चीजें, ठीक है। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, एबीसी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो क्या है, इतना दूर तक हम लोग सीख चुके थे। इसके आगे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं। जब एबीसी आपका रियल नंबर है, डी लेस देन 0 है ना, तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा बन रहा है, हालांकि आयोटा में आप लोग को बताया नहीं हुआ ना, तो मैं इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में बात कर देता हूँ। अल्फा प्लस आयोटा बीटा में किसको कह रहा हूँ? अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट ओवर -1,
ठीक है, मैं √/-1 का नाम आयोटा लिख रहा हूँ, √/-1 का नाम आयोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। एक रूट अगर आपका अल्फा प्लस बीटा √/-1 है, तो दूसरी रूट आपका अल्फा माइनस बीटा √/-1 बन जाता है। और इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। आई को मैं क्या पढ़ रहा हूं, आयोटा पढ़ रहा हूं। ये जो आई है इसको आयोटा में पढ़ रहा हूं, ठीक है। आई को क्या पढ़ा जा रहा है, आयोटा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसलिए ना इसको क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी रूट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स भी कहते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है या इमेजिनरी कॉन्जुगेट्स, दोनों वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, मतलब फिक्स है। अगर ए बी सी आप रियल नंबर रखोगे ना, तो एक ही रूट हमको अगर बता दिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट ना डेफिनेटली अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, डेफिनेटली। क्या समझे, एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरी रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में आज शेयर कर रहा है। अब देखो और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें। एबीसी रियल नंबर है, इसके बिना हम लोग सब पार्ट्स में जाया करते हैं, और कई बार हम लोग क्या लिखा करते हैं कि इसका पोर्शन, मतलब इसका पार्ट्स, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू, ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। और दूसरा पार्ट जो है इसका, कम से कम एक जो है आपका इरेशनल नंबर होगा। डी ग्रेटर देन 0 और ए बी सी इन जनरल में लिख देता हूं डजंट बिलोंग टू रैशनल नंबर। ऐसे इसको इस तरह से नहीं लिखना होगा, है ना। इसका मैथमेटिकल नोटेशन अभी तक नहीं बनाया गया, हम लोग लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज इरेशनल, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक का एग्जांपल भी लूंगा, जैसे यहां पर ना क्वाड्रेटिक तुम्हारा कैसा दिखाई पड़ेगा, 1/4x² प्लस 3x माइनस 2/3, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। देखो एबीसी सारे क्या है, रैशनल नंबर। इस केस में आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, x² प्लस √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से, समझिए, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो होता क्या है, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। इस केस में ना डी आपका ग्रेटर देन 0 है और एबीसी आपका रैशनल नंबर है, बट डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी आपका परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर का नहीं है। डी इज नॉट इक्वल टू p/q होल स्क्वायर, जहां पर p/q भी मेरा क्या है, इंटीजर है। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है।
तो ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये बहुत सारा इसमें कंडीशन होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि p/q जो है एक रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है। ऐसे केस में आपको कॉन्जुगेट रूट्स मिलते हैं, रियल कॉन्जुगेट रूट मिलते हैं, रियल कॉन्जुगेट रूट्स। ठीक है, मतलब कैसा होगा, एक रूट अगर इस तरह का होगा 1/2 होगा प्लस √3/2 होगा, तो दूसरा रूट जो है ना कुछ इस तरह का होगा 1/2 माइनस √3/2। तो ये दोनों नंबर को ना हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। ये रियल कॉन्जुगेट है, सर्ड में पढ़ना है, ठीक है, कॉन्जुगेट। तो अब हम लोग ना कुछ आइडिया हम लोग को लग गया कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। एक तो डी भी हम लोग को चेक करना है, मतलब ग्रेटर देन 0 तो है ही, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस केस में हम लोग कुछ भी क्लेम नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये बोल देते हैं कि डी ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट ही हम लोग सिर्फ बोल देते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं। मतलब ये दोनों पार्ट जो है ना सेम है, आइडेंटिकल है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें क्या था, एक रैशनल नंबर अगर बना रहे हैं तो अभी रैशनल नंबर दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा तो देते हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन सेम है, कोई अंतर नहीं है। रियल एंड डिस्टिंक्ट हम लोग बोलते हैं, इस केस में कॉन्जुगेट बनता नहीं है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो हम लोग अब छोटे छोटे पीसेस में ना काम करते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ये सब थ्योरी तो बहुत सारा बना हुआ है, लेकिन बिना एग्जाम्पल के ना क्लैरिटी नहीं मिलता है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड वी ट्राई टू सी कि व्हाट इज हैपनिंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे मेरे पास एक आ गया x² माइनस 4x -5 = 0। लेट अस से कुछ इस तरह का मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -5 है। सो a b c ऑल आर बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, तो है ही है ना, रियल नंबर भी है। तो हम लोग इसमें ना सब पार्ट्स को लिखते हैं, रैशनल नंबर है। रियल नंबर तो सब जानता है कि एबीसी सब रियल है इस केस में, लेकिन हम लोग उसमें ना स्पेशलाइजेशन देखेंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है कि ये सब रैशनल नंबर है, ठीक है। और भी अगर आप सोचते हो तो इंटीजर भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अभी तक इंटीजर तक हम लोग पहुंचे नहीं है, वो आप लोग खुद ट्राई करना है ना। जैसे रैशनल नंबर में डिस्कशन है, वैसे ही इंटीजर का डिस्कशन होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो तो डी क्या मिल रहा है आपको, डी कैसा नंबर है, ये है 16 राइट, और इसमें हो जाएगा आपका 20 मोर 36। ये देखो तो रैशनल नंबर का होल स्क्वायर है, ये रैशनल नंबर का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। अब हम ना रूट्स लिखते हैं, हम लोग को रूट्स लिखने से ही आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। x = -4 + 4 प्लस माइनस √, d का वैल्यू है 36 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये बताइए कि क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस रूट्स को, ये रूट वाला जो आइटम है, क्या स्क्वायर रूट को हम हटा सकते हैं यहाँ से? ये यस जो सर। स्क्वायर रूट सिंबल है इसको हटा सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है बेसिकली 4 + -6 होल डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा है। तो अब देखो ये 4 में हम 6 ऐड कर रहे हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर है, और डिवाइड बाय 2 भी करने पर रैशनल मिल जाएगा।
सो यहाँ पर देखो डी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, तो ये आपको क्या मिल गया, दोनों रूट्स रैशनल मिल गया, बोथ रूट्स आर रैशनल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 की जगह कुछ और नंबर ले ले, लेटर से 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी आपका सेम पैटर्न पे चलता है कि ए बी सी आपका क्या है, ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है। बट अगर आप डी चेक करो इस केस का, डी आपका कितना आ रहा, 16 प्लस 24, ये 40 आ रहा, और ये ना परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर का नहीं है। 40 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इस समय अगर मैं रूट्स लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस माइनस रूट 40 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हम रूट 40 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट नो सिंबल सर। हटा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे वी कैनॉट रिमूव रेडिकल साइन, वी कैंट रिमूव रेडिकल साइन। ये स्क्वायर रूट साइन का ना नाम क्या है, रेडिकल साइन है, तो हम लोग रेडिकल साइन को नहीं हटा सकते हैं। तो ऐसे केस में आप ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर सकते हो, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन पर, 4 प्लस माइनस 2 रूट 10 इसको लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2, एंड ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 10। ठीक है, तो देखो ये एक रूट मेरा क्या हो गया, 2 प्लस रूट 10 हो गया, और दूसरा रूट मेरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 10, है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, रियल कॉन्जुगेट्स हो, रियल कॉन्जुगेट्स। तो डी जब मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, रियल कॉन्जुगेट मिल रहा है। ये दोनों केस आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों केसेस आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर होता तब क्या होता है ना, रैशनल नंबर का स्क्वायर होता तब क्या होता है, जब रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होता तब क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मुद्दा क्या है ना, मतलब सेंसिटिव जो एरिया हम लोग कर रहे हैं, वो सेंसिटिव एरिया आपका डिस्क्रिमिनांट होता है। डिस्क्रिमिनांट ही डिसाइड करता है कि हो क्या रहा है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अगर रूट सिंप्लीफाई हो जाता है तो नेचर बदल जाती है, और रूट सिंप्लीफाई नहीं होता तो नेचर नहीं बदलती है। ठीक है, सो आप लोग फोकस में रखना है आप लोगों को कि रूट का नेचर जो है डिस्क्रिमिनांट डिसाइड कर रहा है, और वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस बात पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर मैं क्वेश्चन ये देता हूं कि मान लीजिए कि हमारे को इंटीग्रल रूट्स चाहिए, तब तो हम लोग बता सकते हैं कि इंटीग्रल रूट्स कब हो सकता है ना, इंटीग्रल रूट्स हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, फाइंड सम के, है ना, एटलीस्ट वन के वैल्यू if roots of x square minus 7x plus k equal to 0 is integer, are integers। मैं कह रहा हूं ना कि k का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इसका रूट्स जो है, मतलब इसका रूट्स इंटीजर में है, तब k फाइंड करना है। तो आप उल्टे ढंग से ही सोचो ना कि वैसा k क्या रख दे कि ये इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, जरा इस तरह से आप अपने हिसाब से सोचो तो कि k कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि k इरेशनल होगा या रैशनल होगा। k इरेशनल होगा और रैशनल होगा,
रैशनल में भी इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर होगा? क्या आपको लगता है? हम लोग रूट्स लिखेंगे तभी तो पता चलेगा। हम लोग जब रूट्स लिखेंगे तभी तो पता चलेगा। सो यहाँ पे रूट सबसे पहले ना आप लिख करके चेक कर लो। ये आपका आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 माइनस 4 के, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, होल डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले मुझे अगर रैशनल भी बनाना है, जैसे इंटीजर बनाना है, तो इंटीजर बनाने के लिए रैशनल तो बनाना ही होगा, है ना? तो सबसे पहले केस हम ये लेंगे कि रैशनल बनाने के लिए ये जो रूट है, ये रूट रहना चाहिए यहां पर या हट जाना चाहिए? अगर हमें रूट रैशनल बनानी है तो ये रूट रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? स्क्वायर रूट रहेगा या हटेगा? कैसे? आप लोग अपने अपने हिसाब से ना एक के वैल्यू, आप लोग अपने अपने हिसाब से एक के वैल्यू सोचो जिसके लिए ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सोचो तो एक एक वैल्यू, सब अपना अपना सोचेगा। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। अरे वाह, बहुत लोगों ने सोच लिया है। यस सर। गुड। जीरो भी ले सकते हैं रोहित, कोई दिक्कत नहीं है। -8 पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 52 उस पे भी बन रहा, बहुत अच्छा है रितेश। एंड 6 पे, अरे वाह, ये इस पे भी थैंक यू सर। मतलब बहुत सारे वैल्यू मिल रहे हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम लोग को क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग तो बिफोर टाइम सोच लिए। देखो, सबसे पहले रोहित का कहना है ना, रोहित से भी पहले -8 कहना है ना, के इक्वल टू -8, शायद रितेश बोला है। तो के इक्वल यस टू सर। -8 लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, ये चेक कर लेते हैं। 49 माइनस ये +38 हो जाएगा ना, 32। और इस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 81। बहुत अच्छा, ये 9 का होल स्क्वायर था। और इस केस में रूट अपने को मिल रहा है 8 और -1, बहुत अच्छा। दूसरा रोहित का कहना कि के इक्वल टू 0 भी तो रख सकते हैं। इस केस में देखते हैं हम लोग को रूट क्या मिल रहा है, 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 और 0, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर लास्ट वाला
नंबर हम लोग को फाइंड करना, कोएफिशिएंट फाइंड करना, तो वो 0, तो एक सॉल्यूशन हमेशा होगा 0। तो एक रूट मेरा हो जाएगा इस केस में 7, ऐसा बन रहा है 7 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, एक हो गया 7 और दूसरा हो गया 0। तीसरा के मुझे बताया गया 6, इस केस में चेक कर लेते हैं। -18 भी है, अच्छी बात है, देखते हैं। ये हो गया 7 प्लस माइनस 6 रखने पे 49 माइनस 24 और डिवाइड बाई 2। ऐसे केस में आपका हो रहा है 7 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर बन रहा था, और इस केस में हो जाएगा 6 और 1। अजय एक आंसर -18 भी आ रहा है, देखते हैं -18 रख करके। -18 मतलब 72 और ये 121 बन रहा है ना। तो बहुत सारे वैल्यू मिल रहे हैं इस तरह से। तो कम से कम आपको ये तो आइडिया लग गया है ना कि वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोगों को यस सर। लगा होगा, तो मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप भी सोच सकते हो। ये -18 पे ये 72 हो जाता है, प्लस 72, और ये 11 का होल स्क्वायर है, 121। और यहाँ पे आपका रूट्स बन गया है 9 और -2। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारे किए। वैसे भी हमें लगता है कि इसमें और भी कुछ नंबर्स अगर ऐड करते जाए ना, तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर बनता जाएगा। सो देयर विल बी मेनी 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 केस। ठीक है, इस केस में अगर नंबर ऑफ के हमसे पूछा जाता है तो आई विल से इनफाइनाइट के। देयर आर मेनी मेनी के। ठीक है, बहुत सारे के हैं। देखो -30 भी एक रितेश लाया। ठीक है, तो इस तरह बहुत बहुत के हैं। अब कैसे लोग सोच रहे हैं थोड़ा देखते हैं। आइए, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनानी है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना सबसे पहले कि 49 माइनस 4k। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, सब 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं ना। अगर 0 लेंगे तो ये 0 तो कभी बन नहीं रहा। देखो 0 लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर ना k का वैल्यू 49/4 आता है। डेफिनेटली हम 49/4 लेंगे तो भी हमारा ये स्क्वायर रूट जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में हम लोग को इक्वल रूट्स मिलेगा। d का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो ये इक्वल रूट का केस है, और इसमें दोनों रूट जो है ना वो इंटीजर नहीं है, इक्वल नॉन इंटीजर रूट्स है। इक्वल नॉन इंटीजर रूट्स। हाँ रितेश, मैं समझ गया, तुम एक फार्मूला ले आए हो है ना, तुम्हें समझ में आ गया है कि कैसे काम करना है। बहुत अच्छा। यस सर। अब देखो, अगर हम 49 माइनस 4k इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर दूं, तो यहां से ना k वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। अगर 1 रखेंगे तो 48, ये मतलब k का वैल्यू 12 आ रहा है बेसिकली। k इक्वल टू 12 भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम इसको निगेटिव नंबर बना देंगे ना तो ये इधर जाके और ऐड हो जाएगा। सो कई लोग इसको निगेटिव बना करके, देखो 49 माइनस 4k, और यहाँ पे ना हम निगेटिव नंबर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा निगेटिव नंबर जो इसमें ऐड होकर के ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो हम क्यों ना इसको कुछ इस तरह की चीजें कर ले, ये 13 का स्क्वायर बन जाए, ये 15 का स्क्वायर बन जाए, ये 17 का स्क्वायर बन जाए, ये 18 तो बनेगा नहीं कभी, जब बनेगा ऑड नंबर बनेगा। 18 नहीं, 19 का स्क्वायर बन जाए। हर एक केस में ना के आपको मिल ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, के का 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 49 माइनस 13 स्क्वायर, और 49 माइनस 15 स्क्वायर, और 49 माइनस 17 स्क्वायर, और 49 माइनस 19 स्क्वायर। ये सब नंबर है ना।
अब देखो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा, हमेशा आपको k कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से k बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, बट मैंने आपको एक ही पूछा था। कुछ केसेस में ना, देखो कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे k इक्वल टू 49/4 लिए, तो 49/4 लिए तो उस केस में हम लोग को कैसा रूट्स मिल रहा है, इक्वल नॉन इंटीजर मिल रहा है। लेकिन अगर k हम लोग इवन नंबर या ऑड नंबर मतलब इंटीजर ले रहे हैं, k का वैल्यू अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो उस केस में हम लोग को हमेशा इंटीग्रल रूट्स मिल रहा है। k का वैल्यू अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो उस केस में हमारा इंटीग्रल रूट्स मिल रहा है। अगर k का वैल्यू हम नॉन इंटीजर ले रहे हैं तो हम लोग को इस केस में हम लोग को नॉन इंटीजर रूट मिल रहा है। तो ये क्राइटेरिया भी आप समझ सकते हो यहाँ से कि k मान लिया कि 49/4 हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो बेसिकली इसी पार्ट को हम लोग को ध्यान से समझना होता है। तो ये पहला एग्जांपल आप लोग समझ गए। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, देखो विथ पर ध्यान दो, विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट, विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स whose one root is, whose one root is 4 minus root 7। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू डिवाइड बाई 2 कुछ होगा, है ना, वो कैंसिल आउट हो गया होगा। हम लोग को 2 इंटू 4 माइनस रूट 7 मिल रहा है ना, डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब दूसरा रूट क्या होना चाहिए, 4 प्लस रूट 7 टाइप का चीज होना चाहिए। एनीवे उस बात पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम लोग को इंटीग्रल कोएफिशिएंट का है। इंटीग्रल कोएफिशिएंट में देखो क्या होता है, हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो लिखते हैं ना वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए को हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है, हमेशा लिखा जाए। वैसे यहाँ पर अगर रैशनल में रूट लिखूंगा तो ए 1 नहीं होगा, ठीक है, बट इंटीग्रल रूट्स यहाँ पे क्या इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स है, ठीक है, आप ए भी रख लो, कोई प्रॉब्लम उससे मुझे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप रूट में क्या लिखोगे, इंटीग्रल कोएफिशिएंट में जब भी आपका रूट बनता है तो x बराबर क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे। a का वैल्यू 1 है तो a को हटा सकते हो आप, 4c हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से आप सुनो, रूट स्क्वायर रूट जो सिंबल है वो तुम्हारे एक रूट के पास है, ठीक है। इंटीग्रल कोएफिशिएंट में हमने क्या सीखा था ऊपर कि अगर आपका ये d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए मतलब रूट हटा दे, रूट हटाने पे मेरे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होंगे उनके पास रेडिकल साइन नहीं होगा। जब रूट नहीं हटेगा तो मेरा रेडिकल साइन रहेगा, वो रिटेन रहेगा। तो उस केस में ना एक रूट कुछ इस तरह से होता है, अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा कैसा होता है, अल्फा माइनस रूट बीटा टाइप का चीज। समझ गए, एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक रूट तो हम लोग को 4 माइनस रूट 7 दिया हुआ है, तो कैन वी प्रिडिक्ट द अनदर रूट, कैन वी predict another root?
क्या हम लोग दूसरी रूट प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या लेना चाहिए दूसरी रूट? नहीं समझ में आया, चलो दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ, वो थोड़ा आसान है, ठीक है। एक ट्रिकी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अच्छे समझ में। आप ना इसको x के इक्वल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x के इक्वल लिख लो। 4 माइनस रूट 7 लिख सकते हो ना। और आप ना रूट वाले को एक साइड रखो और बाकी को दूसरे साइड ले जाओ। मैं लिख सकता हूं x माइनस 4 इक्वल टू माइनस रूट 7, और रूट को हटा दो। रूट हटाने के लिए ना स्क्वायरिंग करना होगा, सो आप स्क्वायरिंग कर लो। ये हो गया 7, और यहां से देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 7। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपका आता है ये काफी सिंपल सॉल्यूशन है ना, ये ट्रिकी सॉल्यूशन माना जाता है। तो ये जो आपको इक्वेशन आया ना, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट 4 माइनस रूट 7 है। इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? 4 माइनस रूट 7। हम लोग को वही चाहिए था ना, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज 4 माइनस रूट 7। तो मैंने क्वाड्रेटिक लाया है जिसका एक रूट क्या है? 4 माइनस रूट 7 है। क्या इस क्वाड्रेटिक का हर एक कोएफिशिएंट इंटीजर है? क्या इस क्वाड्रेटिक का हर एक कोएफिशिएंट इंटीजर है? यस और नो? Yes, sir. है ना। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, और इसमें कभी भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं झेलना होगा, समझे। इसमें कह रहा कि एक रूट मेरा क्या है? 4 माइनस रूट 7 है। तो हम एक क्वाड्रेटिक डेफिनेटली बता सकते हैं इंटीजर कोएफिशिएंट के अलावा। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस क्वाड्रेटिक के अलावा कोई क्वाड्रेटिक नहीं है जिसका एक रूट 4 माइनस रूट 7 है और सारे कोएफिशिएंट इंटीजर हो? क्या ऐसा नहीं है? तो दिस इज द ओनली मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 4 माइनस रूट 7। ये सिर्फ एकलौता है। ओनली मोनिक, मैं मोनिक वर्ड यूज कर रहा हूं, मोनिक क्वाड्रेटिक whose one root is 4 माइनस रूट 7। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को इंटीग्रल कोएफिशिएंट वगैरह ये सब लिखा हुआ रहेगा, इंटीग्रल रहेगा या रैशनल लिखा हुआ रहेगा, तो ये प्रोसेस हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये प्रोसेस हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया कैसे करना है? स्क्वायर रूट हटा देना है, स्क्वायर रूट हटा देना है। लेकिन अभी तक मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर नहीं आ पाया हूं कि ओनली क्वाड्रेटिक कैसे है। ये नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड करता है, मतलब सारे नेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब पता चलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप फालतू के डिटेल्स में फंसे रहो। आप इसको याद कर लो कि कभी भी एक रूट इस तरह का मिले और इंटीग्रल कोएफिशिएंट लिखना हो या फिर रैशनल कोएफिशिएंट भी इसमें लिखना हुआ हो, तो डायरेक्ट हम लोग
ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यही क्वेश्चन रियल कोएफिशिएंट के साथ होता तब, अगर मैं लिखता हूं कि क्वाड्रेटिक with real coefficients whose one root is 4 minus root 7। अब मैं ये प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकता हूं, मैं सिंपली आपको सॉल्यूशन में लिख देता हूं, उसका एक फैक्टर ना 4 माइनस रूट 7 होगा, दूसरा फैक्टर आपको जो इच्छा करे वो ले सकते हो, जैसे मैं 3 ले लिया। अब देखो ऐसे केस में देखो, एक रूट तो मेरा 4 माइनस रूट 7 है, दूसरा रूट मेरा 3 है। मैं इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। एक्स स्क्वायर सम ऑफ दिस नंबर्स 7 माइनस रूट 7 एक्स और 12 माइनस 3 रूट 7। तो देखिए यहाँ पे हर एक कोएफिशिएंट रियल है ना, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, हर एक कोएफिशिएंट क्या है मेरा, रियल है। और इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कैसा है, 4 माइनस रूट 7। दूसरा रूट देखो इमेजिनरी नहीं है, इरेशनल नहीं है, दूसरा रूट क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बेसिकली क्या है, हम लोग थोड़ा सा ना शॉर्ट में लिख लेते हैं, उल्टा ही डायरेक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, नोट बना करके। लेकिन ये भी मोनिक, देखो नोट में क्या है, अगर मेरे रूट्स इंटीग्रल हुए, दोनों रूट्स इंटीग्रल हुए, तो इस केस में सबसे पहले मेरा सारा कोएफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए। ए बी सी ये तो इंटीजर होना ही चाहिए, ठीक है, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर होना चाहिए। इसमें एडिशनल बात यह है कि बी एंड सी बोथ मस्ट बी डिविजिबल बाय ए, मस्ट बी डिविजिबल बाय ए। ये पहला चीज याद रखना इंटीग्रल रूट्स के लिए। रैशनल रूट्स के लिए दोनों रूट्स रैशनल हो, इसकी कंडीशन ए बी सी ये आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, एंड डी परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर में क्यू आता है ना, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए रैशनल नंबर, ठीक है। इतने से हो जाए, इसमें डिविजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया कुछ भी नहीं, इसमें डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं। एक और बात,
अगर हमारा कोएफिशिएंट रैशनल हुआ, इफ coefficients are rational or integral, and one root is p plus रूट q, जहां पर रूट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देन other root must be p माइनस रूट q। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोएफिशिएंट रैशनल और इंटीग्रल हुआ, इफ कोएफिशिएंट्स आर, ये समरी में लिख रहा हूं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है सिर्फ, बाकी ऊपर का डिस्कशन आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ये समरी अगर फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वन रूट इज p माइनस p प्लस आयोटा इंटू क्यू, then other root must be p माइनस आयोटा। ठीक है, ये एकदम बात ना फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जितना भी केस है उसमें आप कुछ भी कह सकते हो। इसमें तो इंटीग्रल भी अगर मैं ऐड कर दूं ना, रैशनल इंटीग्रल और रियल, है ना, तो भी चल जाएगा। सो बेसिकली इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, रैशनल इंटीग्रल तो रहेगा ही, मैं इसको ना ब्रैकेट में लिखूंगा इन चीजों को। कोएफिशिएंट्स आर रियल, रैशनल और इरेशनल। One root is p plus iota q, then other root must be p minus iota q। तो इतनी अगर चार बातें हम याद कर ले, मतलब जो हम याद किए हुए थे पहले, उसमें ये ऐड कर ले, ये बॉक्स में, इसमें 4 बातें हैं, है ना, इतना अगर आप याद कर लो तो आपको नेचर ऑफ रूट में कभी भी ज्यादा समस्या नहीं मिलेगी। इवन इफ मैं नया क्वेश्चन भी लिखूंगा तब भी आप हैंडल कर सकते हो। मैं सारे केस को एक्चुअली आपको दिखा चुका हूँ, सारे केसेस को मैं दिखा चुका हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मैं ये नोट बना रहा हूँ, ये समरी है, हम लोग को समरी पर फोकस करना है, ज्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना, बस समरी पर फोकस करना है। अगर कोएफिशिएंट रैशनल और इंटीग्रल है, एक रूट p प्लस रूट q है, देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस रूट q। इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल, वन रूट इज p प्लस आयोटा q, देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस आयोटा q। बाकी केसेस में कुछ भी हो सकता है, बाकी केसेस में कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये समरी के नीचे, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन, a quadratic with all coefficients integral and one root is 2 plus root 3, one root is 2 plus
√3. Guess another root. अगर एक √2 प्लस √3 है तो अनदर रूट गैस करना है, क्या होगा? अगर वो कुछ भी हो सकता है तो आप लिख दो कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो फिक्स है, डेफिनिट है, तो हम लोग डेफिनिट जवाब देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये डेफिनिट वाला केस लग रहा है ना, कि इंटीग्रल है, एक रूट इस तरह का है, तो हमारा दूसरा रूट डेफिनेटली यही होगा। तो ये डेफिनिट वाला जवाब है ना। आंसर क्या हो गया? 2 माइनस √3। वेरी गुड एवरीबॉडी। 2 माइनस √3। अब मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है? कोएफिशिएंट्स रैशनल है। वन रूट वन रूट 4 माइनस √7 है। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? 4 plus √7. सेकेंड रूट मेरा हो जाएगा 4 प्लस √7, है ना? फिर से वही केस आ गया, यहाँ पे इंटीग्रल था, यहाँ पे रैशनल था, तो रैशनल वाले पे फिट हो रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोएफिशिएंट अगर रियल हो और एक रूट मेरा 5 माइनस प्लस √2 ले लो, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? 5 minus √2. क्या ये डेफिनेटली यही होगा या कुछ और भी हो सकता है? तो ऐसे केस में जवाब ये देना है कि सेकेंड रूट जो होगा मेरा, ये एनी रियल नंबर है ना, एनी रियल नंबर कैन बी सेकेंड रूट। क्योंकि ये देखो, इस पे आप बैठ नहीं रहा, देखो इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल, तो रियल वाले के केस में ना एक रूट इस तरह का होना चाहिए, वैसा है नहीं अपने पास। और अगर इस तरह का रूट है तो वहां पे रियल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कोई भी केस वाला है, तो सेकेंड रूट क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? एक रूट रियल है तो दूसरा भी क्या होगा? रियल रूट हो जाएगा। अगर मेरा कोएफिशिएंट इंटीजर है और एक रूट मेरा 5 प्लस √1 है, सेकेंड रूट क्या प्रिडिक्ट करोगे? डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? कुछ भी हो सकता है। देखो तो किसी पे फिट हो रहा है।
क्या ये नेक्स्ट वाला लास्ट एग्जांपल सेकंड वाले पे फिट हो रहा है? ध्यान से देखो तो। हो रहा ना फिट? क्योंकि देखो इंटीजर मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इंटीजर होता क्या है? रियल नंबर ही तो होता है। सो बेसिकली कोएफिशिएंट्स आर रियल एंड वन रूट इज 5 प्लस रूट ओवर -1। इसका मतलब ये सेकंड वाले पे फिट हो रहा है। तो सेकंड रूट क्या होगा बताओ रितेश? बिल्कुल, बहुत अच्छा। लगता है सिर्फ रितेश को समझ में आ रही है। देखिए आप रिलेट करने की कोशिश करिए। हम लोग ऊपर जो डिस्कशन किए हैं, उसका मीनिंग तो है, लेकिन उस डिस्कशन का जो समरी लिखा गया ना, उस पे आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, इन पे फोकस करना है आपको। अच्छे से आप फोकस करो। अगर इन पे फोकस करोगे तो आप इनका जवाब डेफिनेटली दे सकते हो। ठीक है, सब बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। अगर कोएफिशिएंट मेरा इरेशनल हुआ, अगर कोएफिशिएंट मेरा इरेशनल हुआ और एक रूट मेरा क्या लिख 2 - 3 हुआ। अगर कोएफिशिएंट मेरा इरेशनल हुआ और एक रूट मेरा 2+, ऐसा कभी संभव तो होगा नहीं। ठीक है, इस तरह का संभावना बहुत कम बनता। तो ऐसा मैं लिख देता हूं √2। अब चलेगा। अगर एक रूट मेरा √2 प्लस √-3 हुआ, तो दूसरा रूट मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? बहुत बढ़िया श्रावणी। एक श्रावणी को भी कुछ समझ में आया लगता है। रितेश इस बार गड़बड़ कर दिया। इस दफा ये हो जाएगा √2। सर वो -3 है। सर वो हाँ, टाइपिंग में रह गया। अच्छा ठीक है, तब अच्छा है, बहुत अच्छा। ये हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, √2 ओवर -√3। ठीक है, तो चारों केस में लिख दिया हूं। इतना कोई याद कर लेगा ना, तो मॉड्यूल का तो क्वेश्चन वैसे ही समझ में आने लगेगा। अगर मैं बोलता हूं कि एक क्वाड्रेटिक है जिसका इंटीग्रल रूट है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट है, और एक रूट जो है ना वो 2 आयोटा के बराबर है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा?
बहुत अच्छा रितेश। और बच्चों गैस करो, बाकी बच्चों। वेरी गुड तुषार, राइट गेसिंग है। बहुत अच्छा श्रावणी, है ना। दूसरी रूट जो हो जाएगी वो होगी -2 आयोटा। समझ गए। ये सिर्फ ना, ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूं ये क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, वो सब में वैलिड है। ये किसी भी डिग्री पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना। एक और मैं ट्राई करवाता हूं, देखता हूं बच्चे डिकोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। कौन है बच्चे, आप लोग तो हैं। कोएफिशिएंट मेरा रैशनल है और एक रूट है √7 + 3। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है रितेश, एक बार फिर से सोचो। तुषार फिर से सोचो, और सोचो रितेश। नंबर को ना थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखो। बहुत अच्छा रितेश, वेरी गुड। बहुत अच्छा श्रावणी। देखो, फोकस लूज नहीं करना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं उस पे बैठाएंगे ना
कुछ नयापन आएगा तो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, पहले उसको कोशिश करना चाहिए कि अगर अपने थ्योरी टाइप का ना तो उस पर ले जाए। इसको हम लिख सकते हैं 3 + √7, तो इसका मतलब सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, 3 - √7 हो जाएगा। समझ गए? कई बार क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो एक और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रूट, देखो सारे कोएफिशिएंट ना रैशनल है, कोएफिशिएंट आर रैशनल एंड two roots are 2i and 5i. Find minimum degree of polynomial. Find minimum degree of polynomial. तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल की मिनिमम डिग्री क्या होगी, है ना, जब उसका दो रूट हमको बताया गया है, दो रूट 2 आयोटा और 5 आयोटा का बराबर है, बाकी रूट्स हमको नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि अभी अभी हमने ऊपर सीखा है कि कोएफिशिएंट अगर रियल होता है और एक रूट इमेजिनरी होता है ना, तो 2 आयोटा का इमेजिनरी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो गया। 5 आयोटा का इमेजिनरी कॉन्जुगेट क्या हो गया, -5 आयोटा हो गया। तो इस कंडीशन में ये दोनों जब भी आएंगे ना 2 आयोटा, वो -2 आयोटा के साथ ही आएगा, और 5 आयोटा जब भी आएगा तो -5 आयोटा के साथ आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ रूट जो है 5 आयोटा है और कोएफिशिएंट रैशनल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में ये सब पेयर वाइज चलते हैं, मतलब अपने कॉन्जुगेट के साथ ही चलते हैं। सो दो रूट्स यहां पर हो गया, दो रूट्स यहां पर हो गए और दो रूट्स यहां पर हो गए। मिनिमम कितने रूट्स हो गए हैं टोटल, 4 रूट्स हो गए ना। कम से कम 4 रूट है तो डिग्री मिनिमम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कम से कम 4 डिग्री का इक्वेशन होगा। चीजें समझ में आई? अगर नहीं भी आई हो तो अगले क्लास में हम लोग ना इसको फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग पूरा ना थ्योरी याद करके आना और एक एक एग्जाम्पल जो करवाया हूं उसको अच्छे से याद कर लेना है। समझ गए? मैं इस पे होम असाइनमेंट आप लोग को लिख देता हूं, देखना कोशिश करके। आप लोग लीव कर सकते हो, आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी है ना। हैव अ नाइस डे।